भारत की वाटर स्ट्राइक का अब असर दिख रहा है। चिनाब नदी में पानी का स्तर कम हो गया। भारत ने चिनाब नदी के पानी को रोक लिया। जम्मू में बगलिहार बांध से चिनाब का पानी भारत ने रोक दिया है। अब इसके बाद पानी का स्तर जो कि पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ता था, उसका स्तर बहुत कम हो गया है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि सस्पेंड करने के बाद भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया। जम्मू के रामबन में बने बगलिहार बांध से चिनाब का पानी रोक दिया गया है। मेरे साथ अजय इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, पाकिस्तान कह रहा था कि अगर पानी रोका गया तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। भारत ने फैसला भी ले लिया और रोक कर भी दिखा दिया, लेकिन अभी क्या स्थिति है? देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं कि लगातार चिनाब नदी में कल से पानी का जो स्तर था, जल स्तर जो था वो बहुत लो चला गया था। इतना कम कि 1 फीट पानी जो है वो चिनाब नदी में बचा था। 1 फीट की लेवल पर जो है वो बह रही थी। इसके पीछे की वजह यह है कि भारत सरकार का जो फैसला है इंडस वाटर ट्रीटी को ओबेसेंस में डालने का, उसका जो है वो असर था। और इसी के चलते पाकिस्तान का कहा जा सकता है कि हुक्का पानी जो है वो बंद हो गया था। आपको बता दूं कि ये अभी सिर्फ ये कहा जा सकता है कि वो चीज़ है जो भारत ने वाटर स्ट्राइक के तौर पर पाकिस्तान को दिखाई है। मगर इंडस वाटर ट्रीटी थी, उसके तहत जब उसको सस्पेंड कर दिया जाए तो भारत के पास ये इख्तियार होते हैं कि भारत जो पहले पाकिस्तान में नदियां जा रही थी उनको पानी को जाने देता था, भारत अब अपने और नए डैम बनाकर उनको कहीं भी डाइवर्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर या भारत के इन इलाकों में जहां से ये नदियां बहती हैं वहां इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है, वहां पर भी बिल्कुल इसकी ज़रूरत है और ये किया जा सकता था। मगर सिर्फ एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते भारत ने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखा कि पाकिस्तान को अगर इसका पानी का फ़ायदा मिलता है तो पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करे। मगर पाकिस्तान जब पानी के बदले यहाँ पर खून बहाने का प्रयास करेगा, जब यहाँ पर आतंकी हमलों को अंजाम देगा, पहलगाम में 26 लोगों को, निर्दोष लोगों की हत्या करेगा, तो ऐसे में कोई भी वो इस तरह की चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। शायद यही वजह थी कि भारत ने इस पर एक कड़ा रुख अपनाया और उसके बाद लगातार वीज़ाज कैंसिल किए गए, पाकिस्तान के साथ बातचीत का सिलसिला बंद किया गया और उसके साथ साथ खासतौर पे वो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो नदियों का पानी पाकिस्तान में जाता था उनको रोकने का फैसला लिया। आपको याद होगा कि जब भारत ने इस चीज़ का फैसला किया तो पाकिस्तान के कई मंत्री, कई नेता जो हैं वो लगातार धमकियां, गिदड़ भभकियां दे रहे थे और कह रहे थे कि भारत अगर ऐसा करेगा तो खून की नदियां बहा देंगे, भारत की सांसें बंद कर देंगे। मगर आज मेरे ख्याल में काफ़ी दिन हो चुके हैं, पाकिस्तान जानता है कि वो किस हद में है, कहाँ रह सकता है, उसकी औकात क्या है। शायद यही वजह है कि इन बयानों के अलावा पाकिस्तान अभी कुछ नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे की वजह यह भी है कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत बेहद खराब है। आप सोचिए, ये पाकिस्तान पिछले 6 महीने से ज़्यादा वक्त से टीटीपी के हमलों को झेल रहा है। पाकिस्तान लगातार बलूचिस्तान में बीएलए के हमलों को झेल रहा है और हालत यह है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों ने जो मोर्चा इस वक्त सरकार के खिलाफ खोला हुआ है, अगर कुछ दिन और चला तो वो भी वहाँ पर अपनी जंग छेड़ने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर अत्याचार जो पाकिस्तानी सेना करती है उसे कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसे कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे साथ बने रहिए अजय, इस जानकारी के साथ आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि हम अब 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। एक तस्वीर हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, बगलिहार डैम के गेट बंद हो गए हैं, पानी निकलना बंद हो गया है। और दूसरी तस्वीर में देखिए चिनाब नदी का जल स्तर कितना घट गया है। आसपास पत्थर दिखने लगे हैं, 1 फीट के करीब कई जगह पर पानी रह गया है। यानी भारत ने वो कर दिया जो भारत ने कहा था। अब पाकिस्तान की उम्मीद है कि पाकिस्तान देखे इस पर क्या करता है। और इसी के साथ भारत एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ वाटर स्ट्राइक, रियासी जिले में सलाल डैम के गेट को भी बंद कर दिया गया है। बगलिहार बांध के बाद सलाल डैम के भी गेट बंद, चिनाब नदी पर बने हुए सलाल डैम के गेट भी बंद कर दिए गए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन जारी है। सबसे पहले भारत ने सिंधु जल संधि को विराम देने की बात कहते हुए पाकिस्तान जाने वाले सिंधु के पानी को रोका। वहीं अब चिनाब नदी के पानी को भी भारत ने रोक दिया है। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार और सलाल डैम के गेट बंद कर दिए हैं। वहीं बांध बंद होने के बाद से यहां से आने वाली नदी अब पूरी तरीके से सूख गई है। तस्वीर देखिए, नदी के बीच में लोग खड़े हुए हैं, जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, भारत के कदम लगातार उठ रहे हैं इस वक्त संधि को लेकर, और अब पाकिस्तान को उस खून खराबे का हिसाब देना पड़ेगा
जो वो अब तक बिना रुके करता चला आ रहा था। ये पानी कुछ देर के लिए जरूर घट गया, लेकिन इसका असर पाकिस्तान में एक लंबे समय तक अब दिखने वाला है। देखिए बिल्कुल राजीव, आप ये सोचिए कि ये सिर्फ एक छोटा सा वो कदम था जिसे भारत ने उठाकर पाकिस्तान को ये बताने का प्रयास किया है कि अगर भारत सिर्फ डैम के दरवाजे ही बंद करेगा, उस रोटेटिंग वॉल को घुमाएगा, तो उसके बाद उसके नतीजा क्या हो सकता है। तो ऐसे में पाकिस्तान को अब समझ आ गया होगा, और इसी वजह से अगर आप देखें तो जब आज डैम के पानी को बंद किया गया था, तो आपको बता दूं कि जो चिनाब नदी है वो पूरे तरीके सूख गई थी, और ये सीधे तौर पर एक इशारा पाकिस्तान को था कि आखिरकार क्या क्या हो सकता है। अभी तक पाकिस्तान की तरफ से आप सोचिए, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का जब नाम आया, और हालांकि भारत ने नहीं कहा, मगर जब लोगों ने कहा कि पाकिस्तान इस आतंकवाद को जब तक बंद नहीं करेगा, बातचीत नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला होना चाहिए, क्योंकि 144 करोड़ भारतीय जो है जब एक साथ खड़े हुए, एक साथ एक सुर में उन्होंने आवाज़ लगाई, तो पाकिस्तान शायद डर गया, और पाकिस्तान ने इस चीज़ की चुनौती दे दी कि भारत पर हमला किया जाएगा। जब वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान पर हुई और यहाँ से चिनाब नदी का पानी, सिंधु नदी का पानी और बाकी नदियों का पानी बंद हुआ, तो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं हलचल मच गई कि आखिरकार अब क्या होगा। इसलिए धमकियों भरे जो बयान है वो पाकिस्तान की तरफ से देखे गए, मगर अब बयान देने के बाद पाकिस्तान शांत इसलिए है, और इसलिए क्योंकि उसके पास ना तो हथियार हैं, ना उसके पास युद्ध लड़ने की ताकत है। सेना के जवान खुद नौकरियां छोड़कर जा रहे हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान कर क्या सकता है। मगर भारत की तरफ से संदेश बड़ा साफ दिया गया। एक तो जो कदम उठाने थे वो उठाए गए, चाहे वो वीज़ा कैंसिल करने की बात हो, चाहे वो चिनाब नदी का यहाँ जो नदियों का पानी बंद करने की बात हो, पाकिस्तान से तमाम रिश्ते रखने की बात हो, या जो एक सबसे बड़ा बयान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने दिया था कि आतंकी और उसके आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा।